दोस्तों आज हम द फॉर्म मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2018 में आई थी और इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है और इसकी एंडिंग तो आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो किसी गांव में जा रहे थे अपना वेकेशन मनाने के लिए, जिनका नाम नोरा और एलेक है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ ये दोनों के रिलेशन इतना ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो वेकेशन पर बाहर जाने का प्लान करते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश हो सके। नोरा एलेक्स से कहती है कि उसे बहुत जोर से पी आई है और वो उसे वॉशरूम ले जाए। तभी एलेक उससे कहता है कि वो जंगल में ही कर सकती है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि वो एक वॉशरूम यूज करना चाहती थी। थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है। एलेक वहाँ कार रोक लेता है और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाके आवाज़ देने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी नोरा एलेक्स से कहती है कि वो रेस्टोरेंट के पीछे जा रही है और जब वो वहाँ जाती है तो उसे वहाँ पे पर्स और एक फ़ोन मिलता है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ और कोई भी आया था। और तभी हमें एक इंसान का कंकाल दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ एक बात तो क्लियर है, ये जगह ठीक नहीं है। खैर एलेक और नोरा जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है जिसकी कार खराब हो गई थी। एलेक अपनी कार रोकता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। नोरा जब उस लेडी के पास जाती है और उससे बात करने लगती है तो लेडी नोरा से कहती है कि उसने काफी छोटे कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में रिंग क्यों नहीं है। जो उसके साथ लड़का है उसका भाई है या फिर बॉयफ्रेंड। तभी नोरा उससे कहती है कि उसे इस सब से क्या लेना देना। तभी लेडी उस पर भड़क जाती है और कहती है कि वो लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं जबकि उनने उनकी मदद नहीं मांगी। यह सुनकर नोरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो एलेक्स से कहती है कि वो यहाँ से चले। तभी रास्ते में नोरा एलेक्स से कहती है कि उसे वहाँ नहीं रुकना चाहिए था। इस पर एलेक कहता है कि मैं तो बस उस लेडी की मदद करना चाहता था, मुझे नहीं पता था वो इतनी बदतमीज़ है। तभी उन्हें रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिलता है। वो दोनों कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो दोनों टेबल पर बैठते हैं। तभी वहाँ लेडी वेटर आती है, उनका ऑर्डर लेती है। वो ऑर्डर में नॉन वेज बर्गर मंगाते हैं, लेकिन जब वो उसे खाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी एलेक देखता है कि एक लड़का उन्हें घूर रहा है। अब ये देखकर एलेक को काफ़ी अजीब लगता है और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इसीलिए वो नोरा को वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन तभी वो लड़का उनका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन एलेक उसकी बात को इग्नोर करता है और नोरा को लेकर वहाँ से चले जाता है। वो थोड़ा आगे जाते हैं, फिर वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं अपनी कार में गैस भरने के लिए। गैस स्टेशन का मालिक उनसे काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। तभी एलेक उससे पूछता है कि यहाँ आसपास कोई होटल है, उन्हें आज रात वहाँ रुकना है। वो कहता है यहाँ कोई होटल तो नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक कैबिन है जहाँ वो लोग रुक सकते हैं। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं कैबिन की तरफ। तभी रास्ते में नोरा एलेक्स से कहती है कि हमें उस कैबिन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसे ये जगह ठीक नहीं लग रही। क्या पता ये कैबिन उस गैस स्टेशन के ओनर के दोस्त का हो और वो लोग उसके साथ कुछ गलत कर ले। लेकिन एलेक उससे कहता है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो कैबिन के पास पहुँचते हैं तो उन्हें कैबिन के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ और भी लोग हैं। लेकिन जब वो कैबिन में जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा और मानो ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से यहाँ कोई नहीं आया है। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो उन्हें कहता है अगर उन्हें रूम चाहिए तो उन्हें रूम दिला सकता है। ये सुनकर एलेक उसे हाँ कहता है। तो वो उन्हें एक रूम में ले जाता है और कहता है वो अकेले ही होने के कारण इस कैबिन की पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा गंदा है और ये काफ़ी पुराना है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ जो कार जो कैबिन के बाहर खड़ी है ये किसकी है और इनके ओनर कहाँ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर वो आदमी उन लोगों से काफ़ी बातें करने लगता है। तभी नोरा उससे कहती है कि उन्हें वो अकेला छोड़ दे। ये सुनकर वो आदमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रूम के दूसरी तरफ बेड पर खून पड़ा है, मानो यहाँ कुछ बड़ा हादसा या फिर किसी का खून किया गया हो। जब रात में नोरा और एलेक्स सो रहे होते हैं तो हमें उनके बेड के नीचे एक आदमी देखते हैं जिसने मास्क पहना होता है। वो आदमी बेड के नीचे से उठता है और उन पर हमला कर उन्हें किडनैप कर लेता है। अगली सुबह जब नोरा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाती है। वो देखकर अपने आप को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसे शांत रहने को कहता है। उस आदमी ने अपने चेहरे पर किसी जानवर का मास्क पहना हुआ था। इससे हमें समझ में आता है कि ये गांव नरबख्शियों का है। नोरा अपने आप को वहाँ से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है।
तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और नोरा की जब आँख खुलती है तो वो देखती है ये सब लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है और यहाँ इंसानों की फार्मिंग हो रही है। वो देखती है कि एक कसाई लड़की के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। यह देखकर वो समझ जाती है ये सब नरभक्षी है और वो सोचने लगती है कि वो यहाँ से कैसे निकलेगी। फिर नोरा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जैसे किसी जानवर को कमरे में बंद करते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एलेक को एक पिंजरे के अंदर देखते हैं। एलेक के साथ उस रूम में कुछ और लोग भी थे। एलेक खुद को पिंजरे के अंदर देखकर काफी घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और एलेक के साथ जो लोग होते हैं उन्हें बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं बुचरिंग के लिए। तब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो यहाँ का मैनेजर होता है। उसने ब्लैक कलर की पॉलिथीन पहनी होती है और वहाँ से वो कुछ बॉडी लेकर जाता है और एक सप्लायर को पैसे देता है। ये आदमी उन्हें बॉडी सप्लाई करता है। फिर वो कैबिन के मालिक के पास जाते हैं जो शायद यहाँ का भी मालिक ही था। वो मैनेजर से कहता है कि हमारे खाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके कुछ कस्टमरों की शिकायतें आ रही है खाने को लेकर। फिर वो दोनों बावर्चियों के पास जाते हैं। वो आदमी उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे क्वालिटी का खाना चाहिए, मेरे कस्टमरों की शिकायतें आ रही है। यहाँ पर जो खाने की बात हो रही है वो इंसान का मीट है। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने कुछ औरतों को किडनैप करके रखा था और उनसे दूध निकाल रहे थे ताकि वो उन्हें कस्टमरों को सप्लाई कर सके। वो मालिक वहाँ जाता है और कहता है कि हमें अच्छे क्वालिटी का दूध चाहिए। तभी वहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है। वो मालिक उस बच्चे को उठाता है और उसका वेट चेक करता है। वो बच्चा हेल्दी था, इसका मतलब उसकी माँ उसे छुपके से दूध पिला रही थी। वो मालिक उस बच्चे को मार डालता है और वहीं पे डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा रोती है। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये लोग लड़कियों को किडनैप कर उन्हें प्रेग्नेंट करके उनका दूध निकालकर अपने कस्टमरों को सप्लाई करते थे। इधर नोरा हमें एक कमरे में दिखती है जहाँ उसके बाजू में एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी होती है। नोरा उससे कहती है हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तो वो जवाब देती है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हम सब मारे जाएंगे। मैं खुद यहाँ कुछ सालों से हूँ, ये लोग मुझे प्रेग्नेंट करके मेरा दूध निकालते हैं। यह सुनकर नोरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि वो कैसे बाहर निकलेगी। तभी उसके कमरे के बाजू में एक लड़की थी जो शायद अभी हाल ही में उनके हाथों किडनैप हो गई थी। वो काफ़ी घबराई हुई होती है तो नोरा उससे कहती है कि वो उसे वहाँ से निकाल लेंगी। तभी मैनेजर वो दो आदमियों को लेकर आता है और एक लड़की को चाकू से मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। यह देखकर नोरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और कोई नोरा के कमरे का दरवाजा ठोकता है। जब दरवाजा खुलता है तो नोरा देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि एलेक है जो उसे वहां से बचाने के लिए आया है। और वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजू बाजू काफी लोग होने के कारण वो वहां से भाग नहीं पाते। उन्हें ट्रक मिलता है, वो उसे चालू करने की कोशिश तो करते हैं और वो चालू नहीं होता। वहाँ उस ट्रक का मालिक आ जाता है तो वो लोग वही छुप जाते हैं। उसके जाने के बाद वो लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि उस जीसस के मुंह पर एक मास्क लगा है। मतलब ये लोग जानवरों को भगवान और इंसानों को जानवर समझते हैं। इंसानों के साथ वही करते हैं जो इंसान जानवरों के साथ करता है। खैर तभी वहाँ चर्च में एक आदमी आ जाता है तो ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी इन्हें देख लेता है और चर्च की घंटी बजा देता है, जिससे बाकी लोग भी उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। भागते हुए एलेक का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो नोरा से वहां से भाग जाने को कहता है। नोरा मजबूरी में वहां से भाग जाती है। तभी वहाँ दो आदमी आकर एक बड़ा सा पत्थर एलेक के सर पर गिराते हैं, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। तभी नोरा भागते हुए एक कमरे में पहुंचती है तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है, जिससे वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। तो वो आदमी कहता है कि उसने किसी के पास चाबी देखी है, अगर वो उससे चाबी लेने में सफल हो गई तो सभी लोगों की जान बचा सकती है। नोरा चाबी की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उसे गांव के लोग ढूंढ रहे होते हैं। नोरा गाड़ियों के पास पहुंचती है और एक आदमी के सर पर रॉड मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है। पर अचानक ही उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और गांव वाले उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से भागती है और भागते हुए उसी कमरे में पहुंचती है जहां उसे वो लड़की मिली थी। वो दोनों वहां से भागते हुए एक बस में चढ़ते हैं, पर बस में चाबी नहीं होती। बस की चाबी लेने के लिए वो ऑफिस में आती है, उन्हें वहां पर चाबी मिल जाती है और चाबी लेकर नोरा वापस बस में जाती है और बस को चालू करने की कोशिश करती है और बस चालू भी हो जाती है। और यह देखकर नोरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन लड़की खुश नहीं होती। नोरा जब पीछे मुड़कर देखती है
तो बस में गांव के कुछ लोग बैठे होते हैं और यहाँ ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गांव वालों ने उन्हें डाइनिंग टेबल पर चिकन की तरह परोसा है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये थी द फॉर्म मूवी की कहानी, जहाँ पर एक कपल नरभक्षियों के गांव में फंस जाते हैं, जहाँ वो लोग जानवरों को भगवान और इंसानों को जानवर समझते हैं। वो लोग वही करते हैं जो इंसान जानवरों के साथ करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और यहाँ तक कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।